पेगासस वायरस, इसका नाम तो आपने अभी रिसेंट ईयर में सुना ही होगा। अभी चल रहा है सन 2023 और सन 2023 में ऐसा शायद इंडिया में कोई नहीं होगा जिसने पेगासस का नाम ना सुना हो। और अगर ना सुना हो तो ये तो सुना ही होगा कि जैसे अभी हमारी विपक्ष और पक्ष पार्टियों में ये आरोप चल रहे थे कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के लोगों की, नेताओं की या दूसरे लोगों के ऊपर कोई स्पाईवेयर छोड़ा है और वो उनके मोबाइल के जितने भी डाटा हैं उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। पर ये तो खैर भाई अब जांच का काम है और सरकार का काम है कि वो क्या करते हैं इसमें, कि कौन सच्चा था कौन झूठा था। तो और वैसे भी हमारा चैनल टेक्निकल के ऊपर है, पर एक इंट्रोडक्शन देने के लिए ये बात ज़रूरी है कि इसके पीछे जो मेन चीज़ बताई जा रही थी वो था पेगासस वायरस। तो हमें ध्यान देना है कि पेगासस वायरस क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर में ये पेगासस वायरस है क्या और ये पेगासस वायरस करता क्या है और इसका इतना खौफ क्यों है कि जो भी इसके बारे में सुनता है या जो भी इसके बारे में बोलता है तो डर की भावना उसके अंदर रहती है कि ना जाने कब ये किसका डाटा उड़ा ले। तो आइए चलिए इसी के बारे में आज बात करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करना। पेगासस वायरस अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा था और स्पेशली सन 2023 में हमारे देश में तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा था क्योंकि बहुत सी पार्टियों ने आपस में एलिगेशंस लगाए और इस वायरस के बारे में चर्चा की कि उन एलिगेशंस की जड़ में ये वायरस था। एक्चुअल में ये वायरस चर्चित तो अभी हुआ है हमारे देश में, यानी हम लोगों के सामने अभी आया है, पर ये वायरस सन 2011 में एक इजरायली डिफेंस साइबर आर्म कंपनी यानी एनएसओ ग्रुप ने बना दिया था। सन 2011 में इस वायरस को बनाने के बाद एनएसओ ग्रुप ने इसका प्रोडक्शन स्पाईवेयर के रूप में किया। स्पाईवेयर यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा मेलिनियस सॉफ्टवेयर यानी जिसके अंदर वायरस जैसे गुण हो और वो किसी की भी ट्रैकिंग कर सके, किसी के बारे में भी जानकारी इकट्ठी कर सके। और ये जो वायरस था ये स्पाईवेयर स्पेशली मोबाइल्स यानी एंड्रॉयड और आईओएस के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया था। पेगासस वायरस किसी भी मोबाइल यानी कि चाहे वो एंड्रॉयड पे चल रहा हो या वो आईओएस पे चल रहा हो उनके अंदर जा सकता था और उनके अंदर जाने के बाद उनके डाटा को वो कलेक्ट कर सकता था। और ओनली डाटा को ही नहीं कलेक्ट कर सकता था क्योंकि पेगासस वायरस एक ट्रोजन हॉर्स किस्म का वायरस है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। और आप ट्रोजन हॉर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाके पूरी तरीके से डिटेल में जान सकते हैं। खैर, ट्रोजन हॉर्स के बारे में जैसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये है कि जो ट्रोजन हॉर्स किस्म के वायरस होते हैं वो एक ब्रिज कनेक्शन बनाते हैं जिसने उस वायरस को भेजा है उसके और जो उनका होस्ट होता है यानी जिसका डाटा उन्हें चुराना है उसके बीच में। और उस ब्रिज के बाद ये लॉन्ग टर्म तक उस डिवाइस के अंदर रह सकते हैं और मिसलेनियस डाटा और तरह तरह के डाटा या वायरस दूसरे वायरसेस को भी कैरी कर सकते हैं। और ये पूरे तरीके से जिस भी सिस्टम पे जाते हैं उस सिस्टम को हैक कर लेते हैं और उस सिस्टम की सारी जानकारी अपने ओनर यानी जिसने वो अटैक किया है उसके पास पहुंचाते रहते हैं। तो पेगासस वायरस बहुत ही डेंजर वायरस है। नॉर्मल ट्रोजन हॉर्स जो वायरस होते हैं वो बेसिकली किसी भी सिस्टम के अंदर जाते हैं और सिस्टम के अंदर जाने के बाद वो लंबे समय तक रह भी सकते हैं और एंटीवायरस से ट्रैक भी हो सकते हैं। पर जो पेगासस वायरस है ये एक तरीके का वायरस तो है ही, पर इसकी किस्म स्पाईवेयर की है, यानी ये किसी के भी सिस्टम में अगर जाता है तो वहाँ पे जाने के बाद ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। यानी कि अगर कोई इसकी ट्रैकिंग करने की कोशिश करे तो इसके कुछ कोड्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है यानी खुद ही बर्बाद हो जाता है। पर जो ये डाटा अपने ओनर के पास पहुंचा चुका होता है उसका कोई भी ट्रैक नहीं मिलता। यानी आप समझ सकते हैं कि जो पेगासस वायरस होता है वो कितना डेंजर होता है। पेगासस वायरस सेल्फ डिस्ट्रक्शन 2 मोड्स में करता है। पहले मोड उसका ये होता है कि वो ऐसे किसी डिवाइस के अंदर चला जाए जिस डिवाइस के बारे में
उसको जानकारी नहीं थी, यानी उसके ओनर को जहाँ उसे भेजना था वो एक्चुअल में वो डिवाइस ना हो, तो वो उसके कॉन्फ़िगरेशन और डिटेल जानने के बाद ये जान जाता है कि ये वो होस्ट नहीं है जिस होस्ट को मुझे एक्वायर करना था या हैक करना था। तो वहाँ पे भी वो उस सिचुएशन में सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब ये किसी भी होस्ट के डिवाइस में चला जाए और 60 दिन तक, मैक्सिमम 60 दिन तक इसका अपने ओनर के साथ लिंक ना हो या कोई कनेक्टिविटी ना हो, तो भी ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो पेगासस वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है और ये एंड्रॉयड और आईओएस जैसे किसी भी मोबाइल को हैक कर सकता है। सन 2011 में जब पेगासस वायरस को बनाया गया था, तो पेगासस वायरस को टेररिस्ट और डिफरेंट जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए बनाया गया था। और आज भी पेगासस वायरस जो एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है और मार्केट में लाया जाता है, वो इन्हीं कामों के लिए बेसिकली यूज़ होता है। एनएसओ ग्रुप, जिसका नाम नीव, शिलेव और ओमरी, ये इनके ओनर का नाम है जो इजराइल के हैं। तो पेगासस वायरस का प्रोडक्शन आज बहुत जगह होता है और क्रिमिनल्स को स्पेशली ट्रैक करने के लिए आज भी पेगासस वायरस का यूज़ होता है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पुलिस और वहाँ के ऑफिशियल डिपार्टमेंट पेगासस वायरस को यूज़ करते हैं। तो पेगासस वायरस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रोजन हॉर्स किस्म का वायरस होता है, तो ये ब्रिज कनेक्टिविटी ही करता है। तो अब हम समझते हैं कि ये आखिर जाता कैसे है किसी भी डिवाइस के अंदर। जैसे कि आप अभी इमेज में देख सकते हैं कि पेगासस वायरस को सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है और ये इंस्टॉलेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, यानी क्लिकेबल इंस्टॉलेशन, और या हार्डवेयर के द्वारा इंस्टॉल किया जाए, या वायरलेस कनेक्टिविटी से इसे इंस्टॉल किया जाए, या किसी भी और मीन से इसको इंस्टॉल किया जाए, यानी एडवेयर के द्वारा, यानी कोई ऐड दिखाया जाए या कोई लिंक दिया जाए और यूज़र उस पर क्लिक कर ले और ये वहाँ से चला जाए। और अब तो ये जीरो क्लिकेबिलिटी पे भी काम करता है, यानी कि बिना क्लिक करे भी ओनली इंटरनेट की सहायता से ये अपने होस्ट के डिवाइस को कैप्चर कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि जो पेगासस वायरस होता है वो किसी भी मीन से एक बार अगर किसी भी डिवाइस पे, चाहे वो आईओएस हो चाहे एंड्रॉयड हो, उसके अंदर जब इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे वो उसके सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स को भी ले लेता है और जो भी उसकी ऑथराइजेशंस होती हैं उनको भी वो ले लेता है। फिर उसका सेम लॉगिन स्ट्रक्चर वो अपने ओनर, यानी जहाँ उसका ओनर होता है और उसका जो सर्वर होता है, उस सर्वर साइड को वो सारी डिटेल्स भेज देता है, जहाँ के उसके लॉगिन की सारी डिटेल्स बन जाती है, एक रेप्लिका बन जाती है, जिससे कि जो ओनर होता है वो उस डिवाइस को कभी भी एक्सेस कर सकता है जैसे कि उसका होस्ट करता है, यानी कि जो ओरिजिनल ओनर उस डिवाइस का उसे जैसे यूज़ करता है फिर वो उसे वैसे यूज़ कर सकता है। और कोई भी डाटा जो होता है वो जो वहाँ पे वायरस डालने वाला होता है उसके सर्वर पे चला जाता है, तो वो किसी भी तरीके के डाटा को एक्सेस कर सकता है। और फिर चौथा चरण जो हमने दिखाया है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और लंबे समय तक भी ये चल सकता है। और क्योंकि ये ट्रोजन हॉर्स है तो एज ए ब्रिज भी ये काम करता है, तो दूसरे वायरस को भी ये एंटर करवा सकता है। तो पेगासस वायरस के बारे में सबसे पहले पता लगा था सन 2017 में। सन 2017 में पहले गूगल ने इसके बारे में रिवील किया कि उसके बहुत से एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, उसके अंदर जो है एक ऐसा वायरस पकड़ा गया है जो कि बहुत ही नोटोरियस टाइप का है, यानी कि वो डाटा भी चोरी कर लेता है और कुछ समय के बाद अगर उसको खतरा लगता है तो वो डिस्ट्रक्ट भी हो जाता है, यानी अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है और उसकी ट्रैकिंग करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने इसको नाम दिया था, एक ग्रीस नाम दिया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नाम उन्होंने उसको दिया था। और सन 2017 में ही कैस्परस्काई लैब ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था और उस सेमिनार में ये बताया था कि उन्होंने एक ऐसे वायरस की खोज की है जो पेगासस वायरस है, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि पेगासस वायरस को ट्रैक कर लिया गया है। तो ये जो वायरस है ये काफ़ी पुराना है, यानी सन 2011 से लेके और सन 2023 तक आज भी ये एनेबल है। और अब तो इसके अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, जीरो क्लिकेबिलिटी की भी एबिलिटी आ चुकी है। सन 2023 की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये वायरस आज जीरो क्लिकेबिलिटी पे भी काम करता है। जीरो क्लिकेबिलिटी यानी कि ये किसी भी डिवाइस में
विदाउट यूज़र के क्लिक या किसी भी इंटरवेंशन के बगैर ये उसके डिवाइस में जा सकता है। और कैसे जा सकता है? किसी भी वायरलेस मीन्स के द्वारा। यानी आपके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया और आपने उस फ़ोन को उठाया और वो एक्चुअल में फ़ोन किया गया है उस वायरलेस डिवाइस के द्वारा जो आपकी रेंज में वहाँ पे रखा गया है, जो एक तरीके की कॉलिंग ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजता है जिससे वो कॉल कर सकते हैं। और आपने कॉल उठाई और झट से वो वायरस आपके में एफटीपी से ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से वो आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसी तरीके से अदर्स मीन्स से भी ये आपके इंटरनेट के थ्रू भी आपके मोबाइल पे या आपके iOS डिवाइस या एंड्रॉयड डिवाइस पे आ सकता है। अब देखते हैं कि पेगासस वायरस आखिर क्या-क्या डिस्ट्रक्शन कर सकता है। पेगासस वायरस एक बार अगर अपने होस्ट के यानी जिसके डिवाइस में उसे आना है वहाँ पे अगर आ जाता है तो पेगासस वायरस उसके सारे के सारे डाटा का कलेक्शन कर लेता है। उसकी कॉल डिटेल्स, उसके एसएमएस, उसके फ़ोटो, वीडियोज़, यानी जो भी आपके मोबाइल में डाटा है वो अपने जो उसके मेन ओनर होता है जिसने वायरस भेजा होता है, अपने ओनर को उसका सारा क्लोन बना के भेज देता है। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि आप गूगल ड्राइव या आपके सैमसंग ड्राइव या आपका एप्पल ड्राइव जो होता है उसके अंदर आप क्लाउड सेविंग जो करते हैं और वहाँ पे क्लाउड सेविंग में आप एक्सेस देते हो तो आपका सारा का सारा डाटा वहाँ पे सेव हो जाता है जैसे आपके डिवाइस में होता है। तो इसी तरीके से एक क्लाउड सेविंग का कॉन्सेप्ट इस वायरस के थ्रू आता है आपके डिवाइस पे। और अगर ये आपके डिवाइस पे है तो ये सारा का सारा क्लाउड फॉर्म में आपके डाटा को अपने ओनर के सर्वर पे रेप्लिकेट करवा देता है और ओनर उसे कभी भी एक्सेस कर सकता है और सिर्फ उसी डाटा को नहीं आपके डिवाइस को भी एक्सेस कर सकता है। और ऐसी कोई भी आपके डिवाइस पे चीज़ नहीं हो सकती जो आप कर सकते हैं और पेगासस वायरस का ओनर नहीं कर सकता है। यानी कि जैसा आप अपने डिवाइस को यूज़ करते हैं वैसा ही वो अटैकर यूज़ कर सकता है। और पेगासस वायरस की सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रैक भी बहुत कम होता है, यानी इसकी ट्रैकिंग करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर ये ट्रैक भी हो जाता है तो ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, तो जितने भी लॉग और जितनी भी डिटेल फाइल्स इसने बनाई होती हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो कभी जिसके डिवाइस पे अटैक हुआ है उसे ये पता ही नहीं लगता कि उसके डिवाइस पे कभी कोई अटैक हुआ था या पेगासस नाम के किसी वायरस ने उस पर अटैक किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वायरस है ये बहुत ही डेंजर वायरस है। पर क्योंकि ये वायरस बहुत सी ऑफिशियल कंपनीज के द्वारा यूज़ किया जाता है एज ए स्पाईवेयर, तो ये वायरस से थोड़ा अलग है क्योंकि स्पाईवेयर जो होते हैं वो बेसिकली किसी की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये ऑफिशियली जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डिटेल्स के द्वारा कहा गया है कि ये साइबर क्राइम और क्रिमिनल्स और टेररिस्ट और इस तरीके की गतिविधियों में जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली अभी तक ये तो नहीं पता कि इस वायरस का गलत इस्तेमाल होता है या नहीं होता, पर बहुत सी ऐसी जानकारी है जैसे कि अभी आप लिस्ट में इस वीडियो में देख रहे हैं जो मैंने चलाई है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डिटेल कह रही है जो विकिपीडिया पे अवेलेबल है कि ये डिटेल कह रही है कि वहाँ पे बहुत से देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में भी इसके बारे में बहुत सी जानकारी है। खैर, हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना क्योंकि हमें इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करनी है। तो होप सो आप लोगों को पेगासस वायरस के बारे में पूरी डिटेल मिली होगी और ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और स्पेशली आपका एक सब्सक्रिप्शन जो आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।